एवरीवन एंड वेलकम टू DMD 18। आज से हम लोग सीए फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। एग्जाम में मान के चलो 40 में से 12 से 13 सवाल इसके आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेटर हैंडी रखना, बिकॉज बहुत सारा काम, आधे से ज्यादा काम कैलकुलेटर पे होने वाला है। फॉर्मूले एंड कैलकुलेटर मोस्टली यही चलता है, ठीक है। So let's get started with the first 10 questions of this chapter. Question number 1. The sum required. Sum मतलब क्या पूछा है भाई? Principal. To earn a monthly interest. Monthly मतलब n कितना दे दिया? 1/12 है ना, क्योंकि ईयर में बदलना होता है। इंटरेस्ट कितना दे दिया? 1200। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ऑलराइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 18%। ये हमारा आई हो गया। तो सारे टर्म्स आपको दिख रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है भाई? प्रिंसिपल निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? इट इज पिन। पेन इज द फॉर्मूला। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल चाहिए तो यू विल राइट SI अपॉन I इंटू एन। ये फॉर्मूला लगाओगे। SI की वैल्यू कितनी है? 1200, ठीक है। I कितना है हमारा? 0.18, 18%। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1/12। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1/12, बिकॉज इट्स अ मंथली इंटरेस्ट, राइट। तो ये 12 तो उठ के ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा? 1200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 0.18। दिस शुड बी माई आंसर और नॉट? ऑलराइट, सो नाउ just type it on the calculator and see what you get. So 1200 multiplied by 12 divided by 0.18. So it's 80,000. So the correct answer of this question should be 80,000, option C. Option से भी कर सकते थे, एक एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते थे, ठीक है। So the correct answer is option C. Simple formula based question. Let's go to the second question. Rupees 352,000 will produce an interest of rupees 286,000. मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। एट 2.5% पर एनम, ऑलराइट। मतलब ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इन हाउ मेनी इयर्स? मतलब आपको एन पूछा है, ठीक है। सो अगेन द सेम फॉर्मूला, SI इक्वल टू पेन। लेकिन इस बार हमसे क्या पूछा है? एन पूछा है, तो हम इसको SI अपॉन PI लिख लें, ऑलराइट। SI कितना दे रखा है भाई? 286,000। प्रिंसिपल कितना है? 352,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी? 2.5%, यानी 0.025। डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। 0.025 ये हो गया। ये जो भी आता है ये मेरा आंसर होना चाहिए ईयर्स में, ऑलराइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दें। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यार हमारा 286 डिवाइडेड बाय 3520 डिवाइडेड बाय 0.025। सो दिस इज 3.25। You are getting 3.25। याद रखो ये आंसर तुम्हारा ईयर्स में आ रहा है, राइट। सो आंसर होना चाहिए 3.25 ईयर्स। अब 3.25 ईयर्स एक ही ऑप्शन मैच करता है, विच इज ऑप्शन बी। बिकॉज आप सोचो 0.25 ईयर्स का मतलब कितना होता है? 1/4 ईयर। 1/4 ईयर का मतलब 1/4 इंटू 12 यानी 3 मंथ्स। 1/4 इंटू 12 यानी 3 मंथ्स। सो आंसर इज 3 ईयर्स 3 मंथ्स, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A sum of money doubles itself in 10 years. Sum of money doubles itself in 10 years. The number of years it would take to triple itself. Triple मतलब triple itself. Okay? तो भैया डबल होने में कितने साल ले रहा है? डबल होने में कितने साल ले रहा है? 10 साल। तो वो पूछ रहा है कि ट्रिपल होने में कितने साल, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब एक बार एक एग्जाम्पल लेके समझो पहले इसको। वैसे तो डायरेक्टली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर मेरा सम ऑफ मनी k टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इफ माय सम ऑफ मनी बिकम्स k टाइम्स इन n इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत अच्छी ट्रिक है। k टाइम्स हो रहा है n इयर्स, ठीक है। तो आपका जो n होता है, n जो होता है वो होता है k-1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका नंबर ऑफ इयर्स है ना, वो k-1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमने 100 रुपया कहीं पे जमा कराया, प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो इसका मतलब 10 साल बाद हमें 200 मिलेगा, क्योंकि मेरा पैसा डबल हो, राइट। इसका मतलब मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 10 साल? 100 रुपए। तो 10 साल में मेरे को सिंपल इंटरेस्ट अगर 100 रुपया मिला है और वो मेरे से बोल रहा है कि भाई ट्रिपल कितने टाइम में होगा, इसका मतलब समझो कि अगर मैंने उतना ही रुपया जमा कराया होता तो मेरे को अमाउंट 300 मिलना चाहिए था। 300 अमाउंट मिलने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट 200 मिलना चाहिए था। तो अब तो भाई, अब तो एक बहुत सिंपल सी गणित है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही मिलता है। तो अगर 10 साल में 100 रुपया मिला है तो 200 रुपया मिलने के लिए 20 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर 10 साल में 100 रुपया मिला है तो 200 रुपया मिलने के लिए 20 साल लगेगा कि नहीं? तो आंसर तो मेरा 20 हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड टेक टू ट्रिपल इटसेल्फ इज 20 इयर्स। अगर पहले 10 साल में 100 रुपया इंटरेस्ट मिला तो अगले 10 साल में फिर से 100 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। सो माय अमाउंट विल बिकम ट्रिपल, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व इट इफ यू डू नॉट नो दिस ट्रिक।
ट्रिक पता है तो भाई ट्रिक पता है तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या बोलो कि आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है जो इस क्वेश्चन में 10 दे रखा है, राइट, वो कितना होने में लगा, डबल होने में। डबल का मतलब कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। तो अभी देखो यहाँ पे हमेशा जो भी टाइम्स हो रहा है ना उससे एक कम लिखना है, जो भी टाइम्स हो रहा है उससे एक कम लिखना है। तो इसका मतलब 2 - 1 1 अपॉन आई, इससे मेरे पास आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आई 1 अपॉन 10, ठीक है भाई, आई की वैल्यू आ जाएगी। अब उसमें बोला है भाई कि मेरे को अमाउंट कितना बनाना है, ट्रिपल। ट्रिपल बनाने के लिए अब सेम इक्वेशन वापस लगा दो, आपको अब की बार n निकालना है। ट्रिपल का मतलब k की वैल्यू 3 हो गई, 3 टाइम्स 3 - 1, ऊपर क्या लिखेंगे 2 और नीचे क्या लिखेंगे i, लेकिन i की वैल्यू कितनी है 1/10, उसको यहाँ रख दो। तो 2 अपॉन 1/10, ठीक है ना, तो ये 2 × 10 हो गया, मतलब आंसर कितना हो गया 20 ईयर्स। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रिक से, लेकिन अगर वो समझ में आ गया तो बेस्ट तरीका, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A sum of rupees 44,000 is divided into 3 parts such that the corresponding interest earned after 2 years, 3 years and 6 years may be equal if the rates of simple interest are 6%, 8%, 6% respectively. The smallest part of the sum is, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है वो, 44,000 है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, राइट। लेट्स से सबसे पहला पार्ट मैंने x मान लिया, ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने y मान लिया, तो तीसरा पार्ट फिर 44,000 माइनस x माइनस y होगा, क्योंकि कुल मिला के 44,000 था। 3 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, राइट। अब ये जो पहला पार्ट है आपका, उस पे आपको इंटरेस्ट कितने साल के लिए मिल रहा है, 2 साल के, 2 इयर्स, ऑलराइट। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%, राइट। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उस पे आपको इंटरेस्ट कितने साल के लिए मिल रहा है, 3 इयर्स। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8%, इज ओके। और जो तीसरा पार्ट है उस पे आपको कितने साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 इयर्स। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%। ये समझ में आई बात, ये हमें दे रखा है। और वो बोल रहा है कि इन तीनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो बराबर है, मतलब ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, तीनों इंटरेस्ट बराबर। ऑलराइट, सो लेट्स अप्लाई दिस इक्वेशन। व्हाट इज द फर्स्ट इंटरेस्ट व्हिच वी गेट, इंटरेस्ट यानी वही पिन, पिन मतलब ये प्रिंसिपल हो गया मेरा, ये n हो गया मेरा और ये i हो गया, राइट। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। क्या आता है भाई, x मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो पहले वाले का इंटरेस्ट हो गया, बराबर y मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये दूसरे वाले का इंटरेस्ट हो गया, बराबर 44,000 माइनस x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये तीसरे वाले का हो गया। ये तीनों बराबर है ना, तो अभी देखो ये 100 100 और 100 तो काट सकते हैं, इज दैट ओके। इसके अलावा क्या काट सकते हैं भाई, 3 काट सकते हैं, 3, ये 3 और ये 3, राइट। इसके अलावा एक 2 और 2 भी काट सकते हैं, ये 2, ये 2 और ये 2, एक 2 और काट सकते हैं, ये 2, ये 2 और ये 2। अब मेरे पास फाइनली क्या बचा, यहाँ तो x बचा खाली, यहाँ बचा 2y और यहाँ पे क्या बचा 44,000 माइनस x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 3। दिस इज व्हाट इज लेफ्ट और नॉट। अब देखो ये रिलेशन मेरे पास आ गया, जो तीनों पार्ट्स मैंने माने थे ना उन तीनों प्रिंसिपल्स के बीच में मेरे पास ये रिलेशन आ गया, जो तीनों प्रिंसिपल्स मैंने माने। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा है 2 और यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा है 3, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 और 3 मतलब 6 से डिवाइड कर, क्या आएगा देखो, x अपॉन 6 y अपॉन 3 और यहाँ पे आएगा 44,000 माइनस x माइनस y अपॉन 2। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब इस चीज का ये मतलब होता है कि नहीं होता है कि x y और वो जो तीसरा पार्ट है 44,000 माइनस x माइनस y, वो जो भी हमने तीसरा पार्ट माना, इन तीनों का रेशियो 6:3:2 हुआ कि नहीं, इन तीनों का मेरे को रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अब तो मेरे लिए क्वेश्चन सिर्फ ये बन गया कि भाई मेरे को 44,000 के 3 हिस्से करने हैं जिनका रेशियो 6:3:2 हो, दैट्स इट। और उसमें भी मेरे को तो स्मॉलेस्ट पार्ट निकालना है, मतलब ये 2 वाला पार्ट निकालना, दैट्स इट। तो इन तीनों को जरा ऐड करो, कितने पार्ट्स हुए, 6 3 9 और 2 11, टोटल पार्ट्स कितने, 11 पार्ट्स। 11 पार्ट्स टोटल किसके बराबर है, 44,000 के। 11 पार्ट्स 44,000 यानी एक पार्ट कितना हुआ, 11 पार्ट्स 44,000 तो एक पार्ट कितना हुआ, 4,000। और मुझे निकालना है 2 पार्ट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 8,000 मेरा आंसर हुआ। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज 8,000। सो सी हमने क्या किया, पहले तो इक्वेशन बना ली भाई, तीनों इंटरेस्ट बराबर थे, तो तीनों इंटरेस्ट की इक्वेशन बना के बराबर कर दिया, जो जो कट रहा था काट लिया। उसके बाद हमारे पास दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस आए, उसमें मैंने क्या किया, जो भी कोएफिशिएंट्स थे ना उनके एलसीएम से डिवाइड कर दिया, उससे क्या आ जाएगा, रेशियो।
वरना मैं ऑफकोर्स इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ कि x बराबर 2y है, उसको उठा के यहाँ तीसरे में रख दिया और सॉल्व कर लिया, बट जरूरत ही नहीं है। जब रेशियो पढ़ चुके हो रेशियो यूज करो। आपको मिल गया भाई ये 6 पार्ट है, 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो कुल मिला के 11 पार्ट है। 11 पार्ट कितना है 44,000, तो एक पार्ट कितना है 4,000, तो स्मॉलेस्ट पार्ट है 2, तो आंसर हो गया 8,000। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If the interest on rupees 2400 be more than the interest on rupees 2000 by rupees 64 in 4 years, then the rate of interest is। अभी क्या हो रहा है, दो अलग अलग प्रिंसिपल, पहले ये प्रिंसिपल है फिर ये प्रिंसिपल, ठीक है, और डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 64 और n हमारा 4 इयर्स, राइट। तो अभी देखो फर्स्ट सिनारियो देखें, फर्स्ट सिनारियो अगर देखें तो SI मतलब I1 वो हमारा आएगा P1, राइट, I सेम है N सेम, और जो सेकंड इंटरेस्ट हमारा आएगा वो आएगा P2, I सेम है N सेम, इजंट इट। तो अगर मेरे को उसने दे रखा है डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट, तो डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट मतलब I1 माइनस I2 दे रखा है। तो अभी आप देखो मैं P1 IN माइनस P2 IN करूंगा, तो भाई IN तो कॉमन आ गया और बचा P1 माइनस P2, यही मतलब हो। इसका मतलब ये हो गया, अब फाइनली मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। I1 माइनस I2 कितना दे रखा है 64, राइट। व्हाट इज I, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, व्हाट इज द नंबर ऑफ इयर्स 4, व्हाट इज P1 माइनस P2, इट इज 2400 माइनस 2000, यही बात हुई, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो I की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई 64 अपॉन 4 इंटू 400, सबको इधर भेज दी, ये क्लियर है कि नहीं। तो ये 4 से कटेगा 16, तो 16 अपॉन 400 कितना आंसर आता है 4%। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन बी, व्हिच इज 4%। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A certain sum of money at SI amounts to rupees 2800 in 2 years and 3200 in 5 years. The rate of interest per annum is, rate of interest बतानी है और अमाउंट दे रखा है दो अलग अलग पॉइंट्स पे। दो अलग पॉइंट्स पे जब अमाउंट दे रखा हो तो हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो होता है पहला अमाउंट इंटू दूसरा टाइम माइनस दूसरा अमाउंट इंटू पहला टाइम अपॉन T2 माइनस T1। This is the formula to calculate principal if two amounts are given under SI. If two amounts are given under SI, क्रॉस में ले लो A1 के साथ T2, A2 के साथ T1 अपॉन T2 माइनस T। This will give you the principal। तो पहले मैं इस ट्रिक से प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल निकाल रहा हूँ भाई। A1 कितना है मेरा, देखो 2800, टाइम पीरियड दूसरा वाला लेना है 5 माइनस 3200, टाइम पीरियड पहला वाला लेना है विच इज 2, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, ये आएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ऑलराइट। जस्ट कैलकुलेट दिस, हाउ मच इज दैट। तो ये आपका आएगा भाई 2800 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 6400, ठीक है। ये 7600 डिवाइडेड बाय, तो 7600 डिवाइडेड बाय 3 आ, इज दैट क्लियर। 7600 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया। पर तुमसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगी। अब प्रिंसिपल आने के बाद तुम्हें पता है कि भाई जो मेरा अमाउंट है वो 2 साल में 2800 हो रहा है, 2 साल में मेरा अमाउंट 2800 हो रहा है। दैट मींस आई नो अमाउंट व्हिच इज 2800, आई नो नंबर ऑफ इयर्स व्हिच इज 2, ठीक है। अब मैं खाली इस वाले डेटा को, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये आएगा मेरा 2800 माइनस 7600 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया कि नहीं आ गया। इसमें एलसीएम लो भाई, एलसीएम 3 आया, यहाँ पे आया 8400 माइनस 7600, कितना हो गया ये 800 अपॉन 3। सो व्हाट इज योर सिंपल इंटरेस्ट, इट इज 800 अपॉन 3। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला SI इक्वल टू पिन, ये तो फॉर्मूला चाहिए। अब इसमें से मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला बन गया SI अपॉन PM, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ SI, इट इज 800 अपॉन 3, पुट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, इट इज 7600 अपॉन 3, पुट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इयर्स, इट इज 2, सी इट इज 2, ये ठीक है। अभी क्या हुआ भाई, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से 3 कट गया, अब आपके पास आया, और 2 से इस 8 को भी काट देते हैं 4, तो हमारे पास बच रहा है 4 अपॉन 76, जो कि वापस कट गया 1 अपॉन 19। सो आंसर शुड बी 1 अपॉन 19, जिसको मैं परसेंट में बदलूंगा तो 1 अपॉन 19 इंटू 100 आएगा ना, परसेंट में बदलने के लिए। तो आंसर होना चाहिए 100 अपॉन 19%, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी में मिल सकता है, क्योंकि उसी में नीचे 19 आ रहा है और किसी में 99 है। तो आंसर मेरा ऑप्शन बी हो गया। इज दैट क्लियर? इसको आप कन्वर्ट करोगे तो वही आएगा ना भाई, 19 5 95, 5 बचा डिवाइडेड बाय 90, 5 5 बाय 90। क्लियर? सो रिमेंबर दैट ट्रिक, उससे क्या प्रिंसिपल फटाफट निकल जाए। Let's go to the next question, question number 7. The rate of simple interest on a sum of money is 6% per annum for first 3 years, 8% per annum for next 5 years, and 10% per annum for the period beyond 8 years. If the simple interest accrued by the sum
for a period of 10 years is ₹1560. The sum is, अभी मेरे से सम पूछा है, सम मतलब प्रिंसिपल पूछा है, राइट? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं भाई? 10. नंबर ऑफ ईयर्स 10. इज दैट ओके? और सिंपल इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट? 1560 ये दे रखा है. लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर 3 साल 5 साल वगैरह वगैरह पे चेंज होती रहती है. ऑलराइट, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई व्हाट हैपेंस फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स. व्हाट हैपेंस फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स? तो हमने सबसे पहले तो अपना प्रिंसिपल क्या मान लिया? x या p, जो भी है प्रिंसिपल हमने p मान लिया. ये हमारा प्रिंसिपल है जो हमने निकाला, राइट? अभी सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल पे मैं फर्स्ट 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालता हूं. फर्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. तो कितना आएगा भाई? p मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 3. ये पहले 3 साल का मेरे को इंटरेस्ट मिल गया. फिर नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना हुआ? नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरा प्रिंसिपल तो वही है p. रेट ऑफ इंटरेस्ट अब की बार 8 हो गई, ठीक है, और 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा. 5 और 3 8 साल हो चुके हैं. हमने 10 साल के लिए पैसा जमा कराया, राइट? इसका मतलब 2 साल का और इंटरेस्ट मिलेगा. सो द लास्ट 2 इयर्स में मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गई, राइट? सो p इंटू 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 2. इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए. सो इफ आई ऐड ऑल दिस, क्लियरली यू कैन सी दैट p/100 तो कॉमन है, तो p/100 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है. उसके बाद में अंदर क्या बचा? बेसिकली 6 इंटू 3, भाई जितना ये था इंटू दिस, 6 इंटू 3 8 इंटू 5 और फिर 2 इंटू 10. यही बेसिकली अंदर बचा ना. डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने लिख के बताया ऐसे आया. ऑलराइट, तो आपने क्या लिखना है यहाँ? 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2. दिस इज what is your overall interest which is given to you as 1560. ये ऑलरेडी गिवन है 1560. बस तो यहाँ से p आ जाना चाहिए. तो p/100 मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो ये कितना भाई? 18 और 40 58 और 20 78 इज इक्वल टू 1560. क्लियर है? 78 से ये कटेगा 20 बार, तो यहाँ से आपके पास p जो आया वो 20 इंटू 100 आ गया. सो द आंसर इज 2000. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विच इज 2000. Clear? So it's a floating rate of interest. Let's go to the next question, question number 8. By mistake, a clerk calculated the simple interest on principal for 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum. If the error in calculation was ₹25.40, the original sum of principal was. अभी फिर क्वेश्चन में से क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है और दो अलग अलग सिनारियो दे, ठीक है. एक तो एक्चुअल सिनारियो है जो होना चाहिए था, ठीक है, और एक एरर वाला सिनारियो जो उससे गलती से हो गया, ठीक है. एक्चुअल सिनारियो क्या था? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना था 5.5% पर एनम. ऑलराइट, प्रिंसिपल तो हमने p मान लिया. अभी एक्चुअल सिनारियो था कि भाई नंबर ऑफ मंथ्स होने चाहिए थे 6 मंथ्स का मतलब 1/2 इयर्स, राइट. और एरर वाला क्या हो गया? एरर वाला ये हुआ कि उसने 5 महीने का निकाल लिया, so 5/12. और रेट ऑफ इंटरेस्ट करेक्ट होनी चाहिए थी 5.5%, यानी 0.055, राइट. लेकिन उसने क्या ले ली? उसने ले ली भाई 6.5%. क्लर्क ने तो 6.5% ले, मतलब 0.065 ले. समझ में आ गई, राइट. अब वो मेरे से बोल रहा है कि इसकी वजह से जो एरर आया सिंपल इंटरेस्ट में वो 25.4 रुपए आया, ठीक है. तो अभी इसका एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसका भी एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. दोनों का डिफरेंस कितना है? 25. ऑलराइट, सो लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का फॉर्मूला पिन, p हमें नहीं पता, i कितना है? 0.055, n कितना है? 1/2. ये हो गया, राइट. इधर i2 कैलकुलेट किया, i2 कितना है भाई? i2 हो गया प्रिंसिपल तो वही p, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.065 और n कितना है मेरा? 5/2. ये ठीक है. अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है ना i1 और i2 का, वो मुझे क्या दे रखा है? 25.4. Is that okay? This is the error in calculation, 25.4. तो let's calculate the error in calculation. तो error लिख रहा हूँ, ठीक है. error कितना आएगा? error आएगा i1 माइनस i2 का मॉड, ठीक है. मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. हम तो एरर को पॉजिटिव ही लेके चलेंगे. तो हमारे को ये दे रखा है 25.4 बराबर. अभी i1 माइनस i2 जब करूंगा तो साफ दिख रहा है p तो कॉमन आ गया, ठीक है. अंदर क्या बचेगा भाई? 0.055 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 0.065 मल्टीप्लाइड बाय 5/12. ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है. तो यहाँ से ऑफ कोर्स p की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ऑलराइट.
लेकिन इसको अपन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा P आएगा, LCM कितना आया भाई 12, इधर आएगा 0.055 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 0.065 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये क्लियर, इज इक्वल टू 25.4। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो P की जो वैल्यू मेरे पास आई वो कितनी आ गई, 25.4 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 0.055 इंटू 6 माइनस 0.065 इंटू 5, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस यू कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर। इनफैक्ट पहले वो निकाल लेते हैं, 0.055 इंटू 6, ठीक है, माइनस 0.065 इंटू 5, ये पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 0.005, ये जो नीचे वाला आ रहा है ना, नीचे वाला ये पूरा ये आ रहा है 0.005, तो इसलिए मेरा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 25.4 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 0.005। इज दैट ओके? सो 60960 इज द करेक्ट आंसर, 60960, ये मेरा आंसर आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी, 60960। कैलकुलेटर पे डालो सीधा, कैलकुलेट करो, ठीक है क्या, राइट? अच्छा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही एक एक ऑप्शन के लिए हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि सॉल्व भी कर। क्लियर हो गया? दो अलग अलग सिनारियो में इंटरेस्ट निकाला, उसका डिफरेंस दे रखा है 25.4, वहां से हमने प्रिंसिपल निकाला। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी बोल रहा है SI द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का 4/9 टाइम्स। ठीक है, तो हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज 4/9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल and the number of years is equal to the rate of interest per annum। फर्दर उसने एक और बात बोली कि नंबर ऑफ ईयर्स जो मेरा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के बराबर है, यानी I% के बराबर, जितना I% है उतना मेरा नंबर ऑफ ईयर्स। मेरे को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SI। SI का क्या फॉर्मूला होता है, पिन। ओके, SI मेरे को कितना दे रखा है, 4/9 P की जगह तो P आएगा, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को निकालना है, उसको मैंने I लिख लिया, लेकिन I की जगह हम क्या लिखते हैं, I/100 लिखते हैं ना, बिकॉज वो परसेंट में है, राइट? सिमिलरली ये जो n है, n की वैल्यू इज नथिंग बट I, जो भी I की वैल्यू परसेंट में है वही n की वैल्यू। जैसे मान लिया जाए कि I आपका 6% आया सपोज, तो इसका मतलब n की वैल्यू 6 है। I अगर 6% आया तो n की वैल्यू 6 है, इसका ये मतलब, राइट? तो इसलिए I की वैल्यू तो I/100 लिखोगे, लेकिन n की वैल्यू तो I लिखोगे, 6 का मतलब 6 ही लिखोगे, राइट? ये इक्वेशन आई तुम्हारे पास। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, P से P कैंसिल, ऑलराइट, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई गेट 4 into 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू I स्क्वायर ऑन 9। इसका मतलब I स्क्वायर बराबर 400/9 हो गया। अब रूट ले लिया भाई, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया तो 400 का रूट 20 और 9 का रूट 3, तो आंसर कितना आया, 20/3%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? Let's go to the last question, question number 10. A sum was put at SI at a certain rate of interest for 3 years. ठीक है भाई, सम ही पूछा है उसने मेरे से, यानी प्रिंसिपल फिर से अननोन। पहले कितने साल के लिए रखा हमने, 3 साल के। Had it been put at 1% higher rate of interest, अभी क्या हुआ, फिर से दो सिनारियो, यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थी हमारी, अब हमने वापस से 3 साल के लिए पैसा लगाया, वही P, ठीक है, लेकिन इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी थी ना वो कितनी थी, ये I% था। ओके, सो दिस वुड बी I + 1%। क्लियर है? 1% हायर, जैसे 4% लगाया तो आप 5% लगा रहे हो। इज दैट ओके? तो वो बोल रहा है कि इट वुड हैव फेच्ड ₹63 मोर, मतलब इंटरेस्ट जो आता है, यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I2 आया, तो I1 और I2 का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को, 63 दे रखा है। क्लियर है? राइट? अब एक चीज समझो, प्रिंसिपल सेम है, नंबर ऑफ ईयर सेम है, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ रही है कि नहीं? इसका मतलब उस 1% की वैल्यू 63 होनी चाहिए, उस 1% की वैल्यू 63 होनी चाहिए 3 साल के लिए। ठीक है कि नहीं भाई? इजाफा तो खाली इसी में 1% का हो रहा है, तो उस 1% को जब मैं 3 साल के लिए निकालूंगा तो मेरे पास 63 रुपीज आना चाहिए। लेमैन की लैंग्वेज में देखा जाए तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो आप सीधा ऑप्शन भी देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मैं 1% इंटू 3 करूं तो 63 आ जाए, 1% इंटू 3 यानी 3% करूं तो 63 आ जाए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही आ गया, क्योंकि भाई 2100 ही ऐसा ऑप्शन है जिसका अगर मैं 3% निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 63।
3% कहां से है समझ में आ गया, क्योंकि 1% आपने रेट बढ़ाई कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, काम खत्म। करना तो ऐसे ही चाहिए हमें एग्जाम में, ठीक है। बट अगर हमें ऐसे नहीं क्लिक हो रहा है तो फिर हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। भाई I1 का मतलब क्या हुआ, I1 का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। I2 का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दे रखा है, 63। तो 63 शुड बी इक्वल टू I2 माइनस I1, बिकॉज I2 ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं। तो I2 और I1 दोनों में P इंटू 3/100, ये तो कॉमन है। बचा I प्लस 1 माइनस I से I तो कट ही गया, यानी 3P/100 आ गया, है कि नहीं। बस तो यहां से मेरे पास P आ गया, कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 2100। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट समझ लिया तो बेस्ट तरीका है कि भाई फर्क सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में पड़ रहा है 1% का, तो 1% को अगर 3 साल के लिए कैलकुलेट करूं तो 63 आना चाहिए, वो वाला ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया हो। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के 10 सवाल लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी टेकिंग अप कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, so till then keep learning, see you in the next video, bye.